नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार्ट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं जुड़ता हूँ ये चैनल फोटोकार्ट बिजनेस सिंप्लीफाइड के माध्यम से आपसे, और मैं बातें करता हूँ बिजनेस के चैलेंजेस की और कुछ सॉल्यूशंस की। आपको पता ही है, एक फोटोकार्ट मार्केट प्लेस ऐप भी हमारा एक बिजनेस सॉल्यूशन है जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं तो डेफिनेटली इस बिजनेस सॉल्यूशन को आप अपनाएं। ये आपको प्ले स्टोर पर जाके मिल जाएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दी हुई है। दोस्तों, मैं चलिए टॉपिक पर बात करता हूँ। मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ उन एंटरप्रेन्योर की जो अपना बिजनेस खोल रहे हैं, स्टार्टअप जो अपना बिजनेस डाल रहे हैं। आपको बिजनेस खोल रहे हैं, बिजनेस डाल रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आप बिजनेस क्यों डाल रहे हैं, आप ये स्टार्टअप क्यों खोल रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है जितने भी स्टार्टअप खोल रहे हैं उनमें से 90-95% जो स्टार्टअप हैं वो विदिन 3 ईयर्स जो है बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास में एक वैलिड रीजन नहीं है कि वो यह बिजनेस क्यों डालना चाह रहे हैं, ये स्टार्टअप क्यों डालना चाह रहे हैं। तो आज मैं आपको बात करूंगा वो 3 बैड रीजन। अगर आपने इन रीजन के कारण अगर बिजनेस शुरू किया है तो आप भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट। और मैं 3 गुड रीजन आपको बताऊंगा कि अगर ये 3 गुड रीजन आपने अपने बिजनेस में चालू करने से पहले आपके कोई इन तीनों में से एक रीजन है तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो फ्लरिश करेगा, ग्रो करेगा, अगर आपने अपने आइडिया के साथ एक प्रॉपर आपने एग्जीक्यूशन रखा और प्रॉपर आपने स्ट्रेटजी रखी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं बैड रीजन्स। वो 3 क्या बैड रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, टू मेक मनी। बिल्कुल भूल जाइए आप। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है ना, कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप डाल के, तो मैं आपको बता दूं कि इससे ज़्यादा पैसा तो आप अपने प्रोफेशन में जिसमें आप अभी हो, या जो भी आप कोई अगर एज ए एम्प्लॉय हो तो उसमें आप कमा सकते हैं, अगर उसमें आपने अपनी मास्टरी हासिल कर ली थी। एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस होते हैं, जो स्टार्टअप होते हैं, वो कभी भी खुद के मनी के लिए, खुद के पैसा कमाने के लिए जो है कभी नहीं खोले जाते, क्योंकि यहाँ पर आपको हो सकता है शुरू के कई साल तो आपको जो है ब्रेक इवन भी आप नहीं कर पाए, आपको अपने घर की जो जमा पूंजी है वो आपको लगानी पड़े। तो ये अगर आपका उद्देश्य है कि आप जो है आप बिजनेस डाला और कल ही आप जो है वो मिलीनियर्स बन जाएंगे और आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो आप बिल्कुल भूल जाइए, है ना। दूसरा जो रीजन है वो है यू हेट योर जॉब। देखिए, आप अगर अपने जॉब के प्रति आप वफादार नहीं हैं, आप जॉब को हेट करते हैं, जॉब को आप लव नहीं करते हैं, तो बिजनेस भी आपको जब तक आप नहीं खड़ा कर सकते, जब तक आप बिजनेस के प्रति आपका जो एटीट्यूड और माइंडसेट है वो आपका प्रॉपर नहीं होगा। बिजनेस को भी लव करना, बिजनेस के पर्पज को लव करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कार्य करें, अगर उसमें आप अपने आप को एक पैशनेट फील नहीं करेंगे, तो वो माइंडसेट आप क्रिएट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप बिजनेस में भी सक्सेस नहीं हो सकते। सिर्फ इसलिए कि आप अपने जॉब को हेट करते हैं और आप बिजनेस में चले जाएं, वो बिल्कुल ही सही नहीं। आपको देखना होगा कि आपका पर्पज क्या है, क्यों जाना चाहते हैं आप बिजनेस में। कोई एक बहुत बड़ा मीनिंगफुल आप पर्पज लेके अगर चलेंगे तो ही आप बिजनेस में पैर रखें। नेक्स्ट जो मैं कहना चाहूँगा वो है कि कई बार क्या होता है कि हम सब इसलिए बिजनेस करते हैं कि यार सब जो आसपास के जो है ना सारे स्टार्टअप खोल रहे हैं, सारे बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं भी डाल लेता हूँ मेरा। सिर्फ कॉपी कैट की तरह अगर आप बिजनेस डाल रहे हैं तो बिल्कुल आप मत करिए। आपका एक क्लियर कट पर्पज होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए कि और कोई कर रहा है, और बहुत ज़रूरी नहीं है पहली बात तो कि वो सक्सेस हो जाएगा। दूसरी बात, आप ये देखने की भाई वो सक्सेस होता है नहीं होता है, उसमें साल 2 साल 3 साल आप देखेंगे, तब तक आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसकी कोई वो नहीं है ना। तो कहने का मतलब है, आपको बजाय इसके कि यार ये आइडिया बाजार में चल रहा है, चलो ये कर रहा है, मैं भी यही कर लेता हूँ, ये आइडिया बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं भी यही कर लेता हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग और की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आप अगर ये 3 बैड रीजन है आपके, तो डेफिनेटली आप स्टार्टअप करने की मत सोचिए। ये ऐसा एक आग का दरिया है जिसमें कि बड़ा मुश्किल होता है इसको पार करना। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं आपको कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास में अगर गुड रीजन, मैं अभी गुड रीजन पा रहा हूँ, गुड रीजन आपके पास में है तो डेफिनेटली आप जो है बिजनेस पर आप बढ़िए। बिजनेस जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बिजनेस जो है आपकी सोसाइटी के लिए, है ना। और आपका जो जिस सोसाइटी को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है ना। देखिए, जब आप नौकरी करते हैं ना तो सिर्फ आप अपना भला करते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस खड़ा करते हैं तो आप जाने कितने लोगों का पेट पालते हैं। आप ये मानते ही नहीं मानते। तो डेफिनेटली अगर आपके पास में गुड रीजन है तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में उतर सकते हैं।
तो अब मैं आता हूँ गुड रीजन की तरफ। क्या गुड रीजन हो सकते हैं? देखिए, अगर आपके ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जो आप खुद फेस कर रहे हैं, या आपने देखा कि आपकी सोसाइटी फेस कर रही है, जो कि आपको लगता है कि डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व होनी चाहिए, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, किसी दूसरे स्टार्टअप आइडियाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किसी बिजनेस ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं, इफ़ यू हैव दैट वैलिड रीजन, देन बिल्कुल आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं जो आपको कंज्यूमेट कर रही है, आपकी फैमिली या आपकी फ्रेंड्स लाइफ या आपके जो सोशल लाइफ है उसको, या फिर सोसाइटी के एक बड़े सेगमेंट को अगर वो प्रॉब्लम फेस हो रही है और उसका किसी ने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है, और इस तरह का एक वैलिड रीजन आपके पास में है, तो आपको डेफिनेटली स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। दूसरा, अगर आपका माइंडसेट इस तरह का है कि आप जो उतार चढ़ाव आते हैं ना लाइफ में, जो उतार चढ़ाव आते हैं, आपकी अब तक की जो पर्सनल आपकी लाइफ है, जो आपकी कैरियर लाइफ है, उसमें आपने उतार चढ़ावों में अपने आप को एडजस्ट कर रखा है, और इस तरह का आपका माइंडसेट है कि आप अप्स एंड डाउन को आप बेयर कर सकते हैं, तभी आप बिजनेस में घुसे। ये आपका बहुत अच्छा, अगर आपका इस तरह का माइंडसेट और स्किल आपकी है कि आप उतार और चढ़ाव को जो है वो फेस कर सकते हैं और उन्हें आप सस्टेन कर सकते हैं, उनमें आप निकल सकते हैं आगे, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस करना चाहिए। देन आपको देखिए, आपको जो है जो आइडियाज हैं, देखो आइडियाज सबके दिमाग में आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में आते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उन आइडियाज को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके 10 दिमाग में आइडिया आया और आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि जो आइडिया आपके दिमाग में आया है, उस आइडिया को आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, और उस आइडिया को आपने टेस्ट कर लिया सर्वे के द्वारा, अपने फ्रेंड्स पर और अपने सोसाइटी में आपने एक सर्वे किया, रिसर्च किया, और आपने उसको टेस्ट कर लिया कि हाँ ये आइडिया है, या ऑलरेडी कोई आइडिया है मार्केट में, ऑलरेडी कोई आइडिया है और उसको आपने उसको बेटर सर्व कर सकते हैं, है ना, जो अब तक जो किया हुआ है उससे आप बेटर सर्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको एंटरप्रेन्योरशिप में और घुसना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बात, और आप बिल्कुल इन पर विचार करें, इन 3 गुड रीजन और 3 बैड रीजन पर। बाकी आप किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी हो, ग्रोथ हो, तो आप ऑनलाइन सेलिंग की तरफ जाइए। ये ट्रेंड है जो कि डेफिनेटली बढ़ रहा है, और इस ट्रेंड में आपको भी अपने आप को और इसमें एडजस्ट करना होगा, अपने आप को इसमें आपको स्ट्रीम लाइन में साबित करना होगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड डेफिनेटली तेजी से बढ़ रहा है, ई कॉमर्स साइट का, स्टोर का डेफिनेटली बढ़ रहा है, लेकिन आप अगर आप सक्षम नहीं है कि आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर डाल सके, तो आपको जरूरत ही नहीं है। आप ऑलरेडी जो मार्केट प्लेस ऐप है लाइक फोटोकार्ड, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप तुरंत अपनी शॉप को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बात, और बस ऐसे ही मैं मिलता रहूँगा आपसे। आज नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और इनको आप ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और आप अगर किसी प्रकार का बिजनेस रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी, रणनीति और वो आप सीखना चाहते हैं जो मैं मेरे बिजनेस में अपनाता हूँ, तो डेफिनेटली आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर कि मैं हर संडे को होने वाली जूम वेबिनार, जो कि मैं बिल्कुल फ्री रखता हूँ, मास्टर क्लास, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। तो मुझे इजाज़त दें, और इसी तरह बस आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।